हमारी कहानी शुरू होती है जब फोर सिबलिंग्स सैम, जेन, बिली और जैक अपनी मॉम के साथ इंग्लैंड से न्यू टाउन उनकी मॉम के बचपन के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो घर काफी गंदा और टूटा फूटा है और आसपास जंगल से घिरा हुआ होता है। वो फोर बच्चे थोड़े नर्वस हैं, पर उनकी मॉम इस घर में आके खुश होती है। उन चारों से अपने गंदे पास्ट को भूलने को कहती हैं और बोलती हैं कि उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत होने जा रही है। कुछ ही दिनों में वो सब खुशी खुशी उधर एडजस्ट हो जाते हैं और वो लोग अपनी पहली दोस्त एली से भी मिलते हैं। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है और फिर तभी उनकी मम्मी की हेल्थ खराब होने लगती है। उनकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है और वो मरने की हालात में होती हैं। अपने डेथ बेड पे वो बस अपने सबसे बेटे जैक को अंदर आने देती हैं। वो जैक को वो पैसों का डब्बा देती हैं जिसके बारे में उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला था। जैक इस झूठ से गुस्सा हो जाता है। वो जैक को अपने भाई बहनों के साथ इधर ही छुपे रहने को बोलती हैं जब तक वो 21 का नहीं हो जाता, नहीं तो उसके पापा उन सबको अलग कर देंगे। सारे सिबलिंग्स अपनी मम्मी की आखिरी विश को फॉलो करते हैं और जैक के 21 होने तक दुनिया से छुपे रहते हैं। एक दिन एक अजीब सा आदमी उनके घर पर गोली चलाता है और एक शीशे को तोड़ देता है। जेन, जो शीशे के पास ही बैठी थी, जोर से चिल्ला के जैक को बुलाती है। फिर हम देखते हैं 6 महीने बाद सब लोग घर में चैन से रह रहे होते हैं, पर उस घर में अकेले उन्हें अब डर लगने लगा था। सैम सबको बताता है कि रात में उसे एक भूत के चिल्लाने की आवाज आती है, पर बिल्ली उसे डांट देता है। थोड़ी देर बाद जैक कुछ सामान लेने बाहर जाता है और वापस आते टाइम वो एली से मिलने लाइब्रेरी जाता है। वो दोनों किस कर रहे होते हैं, पर तभी उधर टॉम आ जाता है जो एक टैक्स कलेक्टर है। टॉम जैक को कहता है कि वो कल उसकी मम्मी की सिग्नेचर लेने घर आने वाला है। जैक लीगल रीजंस की वजह से दुनिया को ये नहीं बता सकता कि उसकी मॉम मर चुकी है, तो वो दोनों टॉम को कहते हैं कि वो सिग्नेचर उसके पास ही ले आएंगे, पर टॉम कहता है कि प्रूफ के लिए उसे खुद ही आना होगा। जैक बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे टॉम के $200 देने होते हैं, पर उनके पास बस $50 ही हैं। बिली उन्हें उस पैसों के बॉक्स से पैसे लेने का आइडिया देता है, पर जेन उसके खिलाफ होती है। परेशान होकर बिली खुद उस पैसों के बॉक्स को ढूंढने लग जाता है। उनकी मम्मी के मरने के बाद उसने वो बॉक्स एक गुफा में फेंक दिया था। वो उसे ढूंढकर वापस घर ले आता है। वो पैसे देख के जेन बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो पैसे कर्स्ड हैं, पर अगर वो टॉम के $200 नहीं देंगे तो उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जेन भी मान जाती है। अगले दिन टॉम के आने से पहले वो सब घर को साफ करते हैं। वो टॉम के लिए लेमनेड बनाते हैं। जब वो घर आता है वो जैक को बताता है कि 2 पेपर्स पर उसकी मॉम के सिग्नेचर होंगे। जैक कहता है कि बीमार हालत में उसकी मॉम टॉम के सामने नहीं आना चाहती और वो खुद ऊपर जाके साइन करवा के आ जाएगा। वो ऊपर जाके पेपर्स जेन से साइन करवा देता है। टॉम बिना परमिशन के जैक के कमरे में जाता है, पर उसके अंदर पहुंचने से पहले जैक साइन पेपर उसे आके दे देता है। टॉम चला जाता है और अब ये घर ऑफिशियली उनकी मम्मी के नाम हो जाता है। रात में सारे सिबलिंग सेलिब्रेट करने के लिए एक बोर्ड गेम खेलते हैं। बिली से डाइस नीचे फेंक देता और सैम डाइस को लेने जाता है और तभी एक शीशे से कपड़ा हट जाता है। हमें पता चलता है कि उस शीशे में एक भूत है और वो मिरर को हमेशा कवर्ड ही रखना था। सब लोग सेफ्टी के लिए एक पिलो फोर्ट में जाके छुप जाते हैं और जैक शीशे को ढकने जाता है। वो शीशे को ढक रहा होता है जब उसे कुछ चूहे दिख जाते हैं। डर के मारे वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो वो पिलो फोर्ट में होता है। जैन उन्हें बताती है कि उन्होंने उस डब्बे के खून के पैसे यूज करे हैं और इसलिए वो भूत वापस आ गया है। अगले दिन सैम को फोर्ट से निकालने में डर लगता है, तो जैक उसे अपने कमरे में ले आता है। जैक और एली डोर से एक दूसरे से बात करते हैं। वो ऐसा स्टडी लैम्प को ब्लिंक करके करते हैं। सैम ये करके बहुत खुश होता है। अगली सुबह जैक और एली बीच में मिलते हैं। एली जैक से उसके पापा के बारे में पूछती है। जैक उसे बताता है कि वो बहुत गंदा आदमी था और उसकी वजह से उन्हें इधर शिफ्ट होना पड़ा। डोर से टॉम उन दोनों को जलन की नजरों से घूर रहा होता है। घर पहुंच के जैक और बिली की लड़ाई हो जाती है। जैक ने रूल बनाया होता है कि बिना किसी रीजन के लिए कोई घर से बाहर नहीं जाएगा और बिली उसे अपना रूल तोड़ने की वजह से गुस्सा होता है। सैम इस लड़ाई से बहुत डर जाता है और शांत रहने के लिए अपनी मम्मी के कमरे में जाता है। वो गाना चला देता है और अपनी फैमिली फोटोज देखने लगता है। इधर उधर देखते उसे विंडो पे बुलेट होल मिलता है। वो स्टूल पे चढ़ के उसे छूने जाता है, पर वो नीचे गिर जाता है और शीशे से कपड़ा अपने आप उतरने लगता है। भूत बाहर निकल जाता है और सैम डर के मारे जैक को बुलाता है। सबको लगता है कि वो भूत उनके पापा का है क्योंकि मरने के बाद उन्हें एक प्रॉपर ब्यूरियल नहीं मिला था। पर जैक अपने पापा को बुरी करने के लिए वापस इंग्लैंड बिल्कुल नहीं जाना चाहता। लाइब्रेरी में टॉम एली को शादी के लिए प्रपोज करता है क्योंकि उसे न्यूयॉर्क में एक बड़ी पोस्ट मिल गई है, पर वो उसे मना कर देती है। गुस्से में वो एली को जैक के परिवार की हिस्ट्री की फाइल्स दे देता है और उसे वार्निंग देता है। एली फोल्डर को देखती है जिसमें न्यूज़पेपर होता है। हमें पता चलता है कि जैक के पापा एक हिटमैन थे जिन्हें लोगों को मारने के पैसे मिलते थे।
उन्होंने अपनी बेटी पर भी हमला किया था और जेल से भी भाग गए थे। जैक की मम्मी ने उनसे 10,000 यूरो चुराए थे जो उन्होंने किसी को मार के कमाए थे। वापस घर पे जैन को एक होल में एक रकून दिखता है। वो उसे पेट करने के लिए अपने हाथ होल में डालती है। तभी किसी का हाथ जैन के हाथों को छूता है। वो जल्दी से अपना हाथ बाहर निकाल कर उसे ढूंढने के लिए बाथरूम चली जाती है। वो गुस्से में सब कुछ इधर उधर फेंक देती है। उसी दौरान टॉम को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि वो न्यूयॉर्क नहीं जा सकता। उसे पार्टनरशिप का ऑफर आता है 10,000 यूरोस के बदले और उसे इतने पैसे नहीं होते हैं। वो भी गुस्से में अपने डॉक्यूमेंट्स इधर उधर फेंक देता है और तभी उसे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मिलता है जैक के पापा पे 10,000 यूरो की चोरी का। वो कुछ दिन पहले लिए हुए जैक की मम्मी के सिग्नेचर्स भी दिखते हैं जो उसे नकली लगते हैं। टॉम जैक को 10,000 यूरो के लिए ब्लैकमेल करता है क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसकी मम्मी मर गई है। जैक बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि भूत के डर से उन्होंने सब पैसे चिमनी में फेंक दिए थे। बिली उन सबको बचाने के लिए चिमनी में बॉक्स को ढूंढने जाता है। चिमनी के नीचे बहुत बदबू होती है और वहाँ पर बिली को बॉक्स मिल जाता है। वो उसे लेके एक रस्सी की मदद से ऊपर आ रहे होते हैं। तभी भूत उस रस्सी को बिली के गार्डन पे बांध देता है। बिली के पास एक चाकू होता है जिससे वो अपने आप को बचा के बाहर निकल जाता है। ऊपर जैक को दिखता है कि जैन बिली के स्टमक से खून साफ कर रही है। जैक उनके पास आता है और बिली उन्हें बताता है कि उनके पापा अभी भी जिंदा हैं और वो चिमनी में छोटे जानवर खा के जिंदा हैं। कोई बिली की बात को सच नहीं मानता। एकदम से जैक नीचे गिर जाता है और उसे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। जेन एली की मदद मांगती है क्योंकि बस वही जैक को बचा सकती है। एली अगले दिन केव पर उनसे मिलने आ जाती है पर उधर कोई नहीं होता। उसे उधर जेन की रखी हुई डायरी मिलती है और वो टाइम पास करने के लिए उसे पढ़ना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि उनकी मम्मी बहुत पहले मर गई थी और वो सब जैक के 21 होने तक चुप रहे ताकि जैक उनका लीगल गार्जियन बन सके। उसी समय टॉम उनके घर जाता है और उन्हें घर में ढूंढने लगता है। वो सारे शीशों से कपड़े हटा देते हैं। एली डायरी पढ़ती है और तब उसे पता चलता है कि उस दिन शीशे पे गोली जैक के पापा ने चलाई थी। वो अपने पैसे लेने के लिए वापस आए थे। जैक ने अपने सिबलिंग्स को रूम में बंद कर देता है और शांति से अपने पापा को पैसे लौटाने चला जाता है पर उसके पापा उसे मारने की कोशिश करते हैं। सेल्फ डिफेंस में जैक ने एक स्क्रू ड्राइवर अपने पापा के गले में घुसा दिया था पर उसके पापा को कुछ नहीं हुआ और उन्होंने जैक को क्लिफ से नीचे फेंक दिया। वो चिमनी में कूद गए और अपने बाकी बच्चों को बेसमेंट में ढूंढ लिया। जब जैक उठा उसने अपने पापा की गन उठाई और बेसमेंट से पास जाकर अपने सिबलिंग्स को आवाज लगाई। उसे बदले में कुछ रिप्लाई नहीं मिला और उसे पता चल गया कि उसके पापा ने उन्हें मार दिया है। जब एली ये डायरी में पढ़ती है तभी टॉम बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां पर उसे जैक के सिबलिंग्स की डेड बॉडीज मिलती हैं। हमें पता चलता है कि जैक के सिबलिंग्स के मरने के बाद उसने एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप कर लिया था। वो अपने भाई बहनों की एक्टिंग करता है क्योंकि वो उनके बिना नहीं रह पा रहा था। उसने सारे शीशे कपड़े से ढक दिए क्योंकि उनमें बस जैक अकेला दिखाई पड़ता है। उसने अपने पापा को चिमनी में लॉक कर दिया था और जब उसे कुछ दिनों में उनकी आवाज आनी बंद हो गई तो समझ गया कि वो मर चुके हैं। एली उनके घर जाती है। उसे फोर्ट के अंदर से जैक के बात करने की आवाज आती है और वो अंदर चली जाती है। उसे वहाँ जैक दिखता है जो अपने सिबलिंग्स की एक्टिंग करते हुए अपने आप से बात कर रहा होता है। उसे तभी दिखता है कि पेट में छोटी बिल्ली तो नहीं पर जैक को लगी थी। ये सब देख के एली रोने लग जाती है। जैक उसे जाने को बोलता है तो वो टॉम को ढूंढने जाती है। उसे एटिक में सैम, बिली और जेन की डेड बॉडीज दिखती हैं। उसे कोने में टॉम दिखता है जिसके गले पे बहुत गहरी चोट होती है। तभी उसे पता चलता है कि जैक के पापा जिंदा हैं और उन्होंने टॉम को मार दिया है। एली जैक को बुलाती है। उसके पापा को कहती है कि वो उसे डरती नहीं है क्योंकि सारे सिबलिंग्स उसके साथ हैं। वो बिली को बुलाती है और जैक, जिससे लग रहा है कि वो बिली है, एटिक में आ जाता है। वो अपने पापा को एक गोली में मार देता है और एली को बचा लेता है। फ्यूचर में एली जैक के साथ उसी घर में रहने लग जाती है। घर की मरम्मत हो जाती है और वो बहुत अच्छा दिखने लग जाता है। जैक अपने पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए दवाई लेना शुरू कर देता है। एली को पता है कि जैक को अभी भी अपने भाई बहन दिखते हैं पर वो फिर भी जैक का साथ नहीं छोड़ती। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।